एक बार फिर मैं अपने चैनल आरके मोरा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल में किसानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम लोग भारत देश में गेहूं की फसल को उगाते हैं और हमारा अगर विश्व की बात करें तो हमारा भारत देश चीन फर्स्ट नंबर पे आता है और हमारा भारत देश सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन यदि गेहूं की उत्पादन की बात करें तो यूपी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला गेहूं का क्षेत्र है। आइए तुमको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे कि गेहूं को कैसे बोया जाता है, गेहूं किस स्थान पर और किस महीने में बोया जाता है। हम आपको इस वीडियो में सब बताने का प्रयास करेंगे। जिस भूमि को आप देख रहे हैं ये भारत देश की भूमि है और ऐसा माना जाता है कि भारत देश की भूमि में ये सोना उगलती है और इसी से एक लाइन बनकर तैयार होती है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ये माता मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि में जब एक बीज बोया जाता है तो उससे कई बीज उत्पन्न होते हैं और वहीं से ये लाइन उत्पन्न होती है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। आइए अपने इस माँ के लिए हम 4 लाइन जरूर बताएंगे कि हमारी माता हमको फसल कैसे उगाने में हमारी मदद करती है। एक बीज बोने के बाद हजारों बीज तैयार हो जाते हैं। आइए इसी गेहूं की फसल के इतिहास के बारे में बात करूंगा और इसको जानूंगा कि ये हमारे भारत देश में कब और कैसे आया। सबसे पहले इस भारत देश में कहां पर गेहूं बोया गया था और इसके पहले कहां बोया जाता था और इसके पहले 5000 वर्ष पहले की बात करें तो इसके पहले गेहूं था कि नहीं था। इस वीडियो में हम सब चीज़ जानेंगे और इसका इतिहास भी जानेंगे कि गेहूं को कैसे बोया जाता है और कैसे कतरा जाता है, कैसे इसका भूसा निकलता है और भूसे के बाद जो खेत खाली बचता है उसमें कौन सी फसल बोई जाती है। मैं अपनी वीडियो में सब बताने का प्रयास करूंगा। बस आप देखते रहिए आरके मोरा ब्लॉग्स। आइए आपको ले चलते हैं आगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन आइए जानते हैं कि गेहूं बोने का सही समय क्या होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 25 अक्टूबर से लेकर यदि 15 नवंबर के बीच में गेहूं बो दिया जाता है तो इस फसल का किसान भाइयों को अधिक लाभ होता है, क्योंकि इस समय न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा जाड़ा होता है। तो आइए जानते हैं कि गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा किस देश में होती है। यदि विश्व की बात करें तो चीन गेहूं उत्पादन करने में सबसे आगे है, क्योंकि चीन में एक साल में 2 स्टेप पर गेहूं बोया जाता है और इसीलिए चीन सबसे पहले नंबर पे आता है। यदि दूसरे नंबर की बात करूं तो अपना भारत देश दूसरे नंबर पर आता है और अपना भारत देश जो है वो 12% गेहूं प्रोडक्ट करता है और चीन जो है वो 20% गेहूं की उत्पादन करता है। और यदि अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका एक साल में 10% गेहूं उत्पादन करता है, इसलिए हमारा भारत देश सेकंड नंबर पर है। यदि भारत के राज्यों की बात करें कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा गेहूं होता है तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में गेहूं उत्पादन किया जाता है। और गेहूं की फसल को रबी की फसल भी कहा जाता है, क्योंकि गेहूं के कई भाग होते हैं। आइए तुमको कुछ गेहूं के स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आता है कल्याण, सोना, सोनालिका, हीरा, रोजा, सोनार 64, तेरा। ये सब गेहूं की प्रजाति हैं जो किसान लोग अपने खेतों में बोते हैं। जब गेहूं की फसल पककर तैयार होती तो हमारे किसान भाई पैरे के जूना बना करके उसको बांधने का काम करते हैं, क्योंकि ये पैरा लंबा होने के कारण लाख को एकत्रित करके उसको बाइंड किया जाता है और इसको बोझ में डिवाइड कर करके इसको बांध दिया जाता है, जिससे इसको कतरते समय कोई प्रॉब्लम न हो। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि किसान अपने खून पसीने की कमाई से कैसे फसल उगाता है। आप देख ही सकते हैं कि इतनी धूप में सारे किसान भाई लोग अपनी फसल को एकत्रित करने में जुटे हुए हैं, जिससे आने वाले समय में गवर्नमेंट के द्वारा हर एक घर में गेहूं पहुंचाया जा सके। इसलिए किसान लोगों को भारत देश में शेर कहा जाता है। यदि मैं गेहूं की खपत के बारे में बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि एशिया देश में सबसे ज्यादा गेहूं खाया जाता है।
और यदि मैं चावल की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यदि मैं गेहूं के पुराने समय का नाम के बारे में बात करूं तो गेहूं का पुराना नाम कनक है और कनक का मतलब सोना होता है। यदि गेहूं की संस्कृत में बात करूं तो गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहा जाता है और इसे हिंदी में गेहूं कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन गेहूं उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि चीन में 20% गेहूं की पैदावार होती है और भारत देश में 12% की पैदावार होती है और अमेरिका में 10% की पैदावार होती है। और इसके अलावा जितने जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान लोग गेहूं को काटने के बाद खेतों में कैसे इसको स्लेप करते हैं, कैसे फैलाते हैं। देखिए ये गेहूं कटा हुआ है और ये कटने के बाद पूरे खेत में फैला हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको बाइंड किया जाएगा और बाइंड करने के बाद कैसे बाइंड किया जाएगा, एक पैरा होता है जो धान खेती कहलाती है और धान खेती में जो पैरा होता है उसको चूना बना करके इसको बाइंड किया जाता है। बाइंड करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है वो इस प्रकार तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं ना, ये बोझ हैं और इसी बोझ को 1 बाय 1 बाइंड किया जाता है। बाइंड करने के बाद ऐसा बोझ हमारा तैयार होता है। इसको हमारे एरिया में बोझ बोलते हैं। अब आपके एरिया में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट ऐसा बोझ तैयार होता है। और ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ खेती का जो आपको 1 बाय 1 प्रोडक्ट दिख रहा है, ये गेहूं की फसल है। और गेहूं की फसल हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है और बहुत सारे देशों में गेहूं उत्पादन किया जाता है, लेकिन हमारे इस भारत देश में यूपी फर्स्ट स्टेप पर है, क्योंकि कहा जाता है कि आने वाले समय में पंजाब में भी गेहूं का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पंजाब को 5 नदियों के नाम से जाना जाता है और वहाँ की सुविधाएं जो हैं वो ज़्यादा यूजफुल हैं और वहाँ चारों तरफ नदियाँ बनी हुई हैं और जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ की फसल पैदावार ज़्यादा होती है। इसलिए पंजाब भी गेहूं उत्पादन करने में सक्षम है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गेहूं उत्पादन करने में अपना प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं। और आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में गेहूं का उत्पादन जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आइए तुमको ले चलते हैं कि जब कोई मशीन गेहूं को काटती है तो कैसा माहौल होता है, कैसे काटती है। आइए चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये गेहूं का खेत और इस खेत को किसी मशीन के द्वारा काटा गया है। आप देख सकते हैं जब कोई मशीन गेहूं की खेत में आती है और उसको काटती है तो उसका बाद में कैसा दृश्य होता है, तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं ये मशीन से निकले हुए हैं और इसमें गेहूं नहीं है, एक भी गेहूं इसमें नहीं है, क्योंकि ये मशीन से काटा गया है। और काटने के बाद जो ये यहाँ पर ढेर छोटे छोटे पड़े हुए हैं, एक भूसा बनाने वाली मशीन आती है इलेक्ट्रिक, और उसी इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा भूसे को बनाया जाता है। आइए तुमको वो मशीन दिखाते हैं जो भूसा बनाने का काम आती है। चलिए आगे। आज विज्ञान का युग है, इसलिए टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में किसान भाई अपने बैलों को चारों तरफ घुमा घुमा करके भूसा बनाने का काम किया करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, विज्ञान की वजह से आप देख ही सकते हैं मशीनों के द्वारा भूसा कैसे बनाया जा रहा है। और इस मशीनों ने किसानों को हाथ बटाने में उनकी मदद की है। जो काम 3 दिन में होता था वो काम आज 1 दिन में हो रहा है। आइए तुमको दिखाते हैं कि इस मशीन से भूसे को कैसे बनाया जाता है और आपको ये भी दिखाएंगे कि किसान भाई अपनी फसल को कैसे थ्रेसर में फसल को डालते हैं और गेहूं कैसे निकलता है। आप वीडियो में बने रहिए। आइए चलते हैं आगे। आइए जानते हैं कि जब किसान लोग अपने फसल को तैयार करते हैं तो उसको कैसे कतरते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ट्रैक्टर के द्वारा चलती है और इसमें कैसे इस गेहूं को डाला जाता है और कैसे निकलता है भूसा। तो मैं आपको बता दूं तो जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये भूसा निकलने का पार्ट है, और जो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर गेहूं की फसल को डाला जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो भूसा का है वो बाहर की ओर निकलता है। और जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ से गेहूं निकलता है और इसी मशीन के द्वारा हम लोग गेहूं प्राप्त करते हैं, भूसे को प्राप्त करते हैं। और ये इसका नाम है ठेसर, इसको हमारे एरिया में ठेसर बोलते हैं और ये खेतों में गेहूं कतरने के काम आता है। आइए तुमको दिखाते हैं कि कैसे गेहूं कतरा जाता है। गेहूं कतरने के लिए पहले पूरी लाख को किसान भाई लोग एकत्रित करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जब इसको मशीन में डाला जाता है तो गेहूं हमें प्राप्त होता है और भूसे का एरिया अलग होता है और गेहूं निकलने का एरिया अलग होता है। आइए देखते हैं कि कैसे प्राप्त होता है गेहूं। और का जो ये आप ढेर देख रहे हैं ये गेहूं से निकला हुआ प्रोडक्ट है और ये इसका नाम है भूसा। और भूसा जो है उसको जानवरों को खिलाने का काम आता है और ये भूसा हमारे जब जानवर खाते हैं तो उससे हमें मिल्क तैयार होता है, दूध तैयार होता है, मक्खन तैयार होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ठेसर के द्वारा इतना भुरकुना किया गया है, थोड़ा हवा चल रही है इसलिए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद तुमको ले चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन सबसे कम किया जाता है। आप बने रहिए हमारी वीडियो में, मैं अपनी वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे।